एंजाइटी से जुड़ी 12 आदतें जो लोग नहीं जानते। 12वां, आप धीमी प्रतिक्रियाओं के लिए खुद को दोषी मानते हैं। जब चिंतित व्यक्ति मैसेज पर बात करते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए होता है। ऐसा ना होने पर वो घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। इसी वजह से वो पिछली बातचीत को फिर से पढ़ने लगते हैं। healthyplace.com की रिपोर्ट के अनुसार गिल्ट की भावना एंजाइटी के साथ जीने के दुष्प्रभावों में से एक है। यदि कोई व्यक्ति हाई फंक्शनिंग एंजाइटी वाले व्यक्ति को जवाब देने में लंबा समय लगाता है, तो उनके दिमाग में कई प्रकार की बातें उठने लगती हैं कि क्यों उन्हें जल्दी उत्तर नहीं मिल रहा। ये उनके लगातार विचार करने का नतीजा है। 11वां, जाने की इच्छा होते हुए भी निमंत्रण को मना करना। आपको एक बड़ी पार्टी के लिए निमंत्रण मिला और अब हफ्तों के इंतजार के बाद उस दिन आपको एंजाइटी ने घेर लिया है। बहुत सारे एंग्शियस लोग इसका साक्ष्य दे सकते हैं। किसी इवेंट पर इतनी ज्यादा एंजाइटी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे बाहर जाने के लिए आप में ताकत ही नहीं। आपको एहसास है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और जहां आपको जाना है वहां सब पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए आप सारे प्लान कैंसिल कर घर पर रहेंगे। सामाजिक स्थितियों को अवॉइड करना सामाजिक एंजाइटी का एक आम लक्षण है। सामाजिक एंजाइटी से पीड़ित लोग ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कुछ भी करते हैं। क्या आप इस लिस्ट की कुछ चीजों से हैरान हैं? जानने के लिए देखते रहें कुछ और भी चौंकाने वाली बातें जिन पर लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप एंजाइटी के कारण करते हैं। 10वां, छोटी बातों के लिए सनक होना। ये कोई इस्तेमाल किया हुआ शब्द हो सकता है या बस क्षण भर के लिए किसी व्यक्ति को रास्ते में देखना जो आपको कई दिनों तक उस पल की याद दिलाए। कड़ी सच्चाई ये है कि आप हर चीज के लिए ऑब्सेस होते हैं जो एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले हुई हो। आप एक साल पहले हुई चीजों को लेकर भी ऑब्सेस होते हैं और रात भर जागकर उसके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की सोच आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है और वास्तव में प्रोडक्टिव होने में बाधक हो सकती है, खासकर काम पर या स्कूल में। ये विचार आपको सामाजिक जगहों पर अलग और चुपचाप महसूस कराएगा। calmclinic.com के अनुसार ऑब्सेसिव थॉट एंजाइटी का आम लक्षण है। आप शायद उन लोगों के प्रति भी ऑब्सेस्ड हों जो आपको प्रतिक्रिया नहीं देते। आपने किसी को मैसेज किया और अब 12 घंटे बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आप सोचने लगेंगे कि क्या उन्होंने मैसेज देखा या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। 9वां, रात में देर से सोना और सुबह जल्दी उठना। हाई एंजाइटी वाले लोगों के लिए नींद न आना सबसे बड़ी समस्या है। health.com के अनुसार इतनी सारी बातों के बारे में सोचते हुए सही समय पर सोना उनके लिए कठिन होता है। health.com साथ ही बताता है कि चिंता से ग्रस्त लोग जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि उनकी एंजाइटी शुरू हो जाती है और घड़ी की घंटी बजने लगती है। जैसे ही उनकी एंजाइटी शुरू होती है, वो इसे बंद करने के लिए कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो सो नहीं पाते। न केवल ये उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है और अक्सर ये चक्र चलता रहता है। 8वां, आप लगातार सबसे खराब परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं। health.com के अनुसार गंभीर एंजाइटी वाले व्यक्ति किसी पल का आनंद लेने की बजाय खुद को ये बताना और समझाना शुरू करेंगे कि सबसे बुरी परिस्थिति आने वाली है। उदाहरण के लिए, जब वो बीमार पड़ते हैं, वो खुद का निरीक्षण कर अपने लक्षणों को सबसे बुरी बीमारी से जोड़ेंगे। 7वां, बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से थके हुए हैं। भले ही उनकी एंजाइटी उन्हें जल्दी उठा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उठने के लिए तैयार हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार ज्यादातर दिन वो बिस्तर से उठने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थके होते हैं। वो बस यही इच्छा रखते हैं कि चादर में घुसे रहें। 6, नए लोगों से मिलना पसंद नहीं। वो लगातार यही सोचते रहेंगे कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे, और अगर लोग उनके पास आकर नहीं बात करते तो वो अपने तक रहेंगे या किसी फंक्शन से चले जाएंगे।
मेयो क्लिनिक के अनुसार एंजाइटी वाले लोग ऐसी किसी भी चीज से बचने की कोशिश करेंगे जो इसे उत्तेजित करती है। तो अगर आपको एंजाइटी है और सामाजिक परिस्थितियों में अच्छे से नहीं रह पाते, तो आप नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे। 5वां, हमेशा पुरानी बातचीत के बारे में सोचना। Health.com बताते हैं कि चिंता से ग्रस्त लोग अतीत के बारे में लगातार सोचते हैं। भले ही उनकी बातचीत अच्छी रही हो, वो उसे दिमाग में लगातार चलाते रहेंगे। उन्हें डर लगा रहता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा होगा, इसलिए वो हर कीमत पर टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। उस लगातार विचार से उनके मस्तिष्क पर असर पड़ सकता है, इसलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहें कि उनकी चिंता ही उनके दिमाग से खेल रही है, जिस पर उन्हें काम करना चाहिए। गंभीर एंजाइटी वाले लोग अक्सर ज्यादा सोचने लगते हैं। वो अक्सर बीती बातचीत के बारे में सोचकर विश्लेषण करते हैं कि कैसे वो बातचीत और अच्छी हो सकती थी। चौथा, आपके प्रति किसी की चिंता आपको और अधिक चिंतित कर देती है। किसी की भी एंजाइटी सबसे बड़ी तब बनती है जब कोई ये नोटिस करे कि वो ठीक नहीं। WebMD के अनुसार उन्हें लगता है कि अगर किसी और का इस बात पर ध्यान चला गया तो ये उससे भी बदतर होगा जितना उन्होंने सोचा था। जब कोई एंजाइटी से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में चिंता करता है और उन्हें भी इस बारे में बताता है, तो वो इस बारे में चिंता करना शुरू कर देंगे कि लोगों की नजरों में वो कैसे दिखते हैं। तीसरा, भविष्य से आपको डर लगता है। Healthline.com बताते हैं कि ज्यादा चिंता करना एंजाइटी का सीधा लक्षण है। ज्यादातर लोग भविष्य की आशा करते हैं, पर एंजाइटी से पीड़ित लोग इससे भयभीत और निराश हो जाते हैं। वर्तमान से निपटना उनके लिए बहुत कठिन है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भविष्य कितना कठिन होगा। जब भी कुछ गलत होता है या जब वो अपने निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते, तो वो अक्सर खुद पर बहुत अधिक कठोर हो जाते हैं। दूसरा, अपनी उम्र के लोगों से हमेशा सफलता की तुलना करना। बहुत से एंजाइटी वाले लोग इससे सहमत होंगे। एंजाइटी कभी-कभी परफेक्शनिस्ट की भावना के साथ आती है। चिंतित लोग अपनी सफलता की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी एंजाइटी उन्हें फेसबुक पर लगातार स्क्रॉल करवाती है और उनके दोस्तों की सभी सफलताओं से अपडेटेड रखती है। ये उनके साथियों की सफलता नहीं जिससे उन्हें डर लगता है, ये उनके सफल होने की चिंता है जो ऐसा करती है। सोशल मीडिया इसमें कोई मदद नहीं करती और अक्सर भव्यता का भ्रम देती है, जो सभी वास्तविकता में एक मुखौटे से ज्यादा कुछ नहीं। पहला, हर गलती के लिए खुद को दंड देते हैं। गलतियां करना जीवन में आगे बढ़ने का हिस्सा है, पर जिस क्षण एंजाइटी वाला व्यक्ति गलती करता है, वो परेशान हो जाता है। उनकी एंजाइटी ये नहीं जानती कि ये जीवन का हिस्सा है, उसे बस इतना पता है कि ये बुरा है। मेयो क्लिनिक के अनुसार ये अंत के निकट होने की भावना जैसा है, जो एंजाइटी का भी संकेत है। इंसान गलती करता ही है, पर एंजाइटी से ग्रसित लोग इसके बारे में बुरा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते। घबराहट और चिंता की भावना का अनुभव करना रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा है। हर कोई समय समय पर परेशान या चिंतित रहता है, भले ही वो व्यस्त दिन हो या परीक्षा की पढ़ाई। थोड़ी बहुत एंजाइटी वास्तव में आपके काम पर ध्यान, ऊर्जा और प्रेरणा को केंद्रित करने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन जब सामान्य से ज्यादा एंजाइटी होने लगे, तो अधिकांश लोग इसके किसी व्यक्ति या स्वयं पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव को महसूस या समझ नहीं पाते। कई बार लोग सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और एंग्शियस लोगों को आलसी, गैर जिम्मेदार और निष्क्रिय करार देते हैं। एंजाइटी से निपटना मुश्किल हो सकता है और ज्यादातर लोग इसे अक्सर नहीं समझ पाते। आमतौर पर लोग एंजाइटी से पीड़ित लोगों को ये बताते हैं कि सब ठीक है और वो ज्यादा सोच रहे हैं, पर एंजाइटी एक डिसऑर्डर है जो ज्यादा चिंता करने से भी परे है। क्या आप हाई फंक्शनिंग एंजाइटी या सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की एंजाइटी से पीड़ित हैं? आपकी एंजाइटी के कारण आपको क्या लगता है? ज्यादातर लोग आपके बारे में क्या नहीं जानते? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।